राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर मॉरल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इससे शायद आपको भी कुछ मॉरल मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं उन्हें को अगर हम सही दिशा में लगाएं तो वे हमारी ताकत बन जाती हैं। हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे कि हम हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। परिस्थितियों को नकारात्मक तरीके से देखने के बजाय हम यह देखें कि हम उनसे क्या रचनात्मक कर सकते हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें। ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हमारे अंदर कमियां भी हैं तो हमें उन्हीं कमियों को अपने ताकत बनाना चाहिए। अपनी मेहनत जारी रखिए और खुद पर भरोसा करके आगे बढ़े। किसी ने सही कहा है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉरल स्टोरी। कहानी एक किसान और दो घड़ों की कहानी है। एक किसान के पास दो घड़े थे जिनमें वह एक सही था और दूसरा फूटा हुआ था। वह किसान रोज सुबह झरनों से साफ पानी लाने के लिए उन घड़ों को ले जाता था जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस तरह रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात पर घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मुझे अपने आप पर शर्मिंदा है। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ और आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? इस पर फूटा घड़ा बोला कि शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना होता है, तुम जितना पानी घर लाना चाहते हो उसमें भरकर वह नहीं आ पाता, वह आधा ही रह जाता है। इस तरह मैं आपके लिए आधा पानी ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता चला गया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई। घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। अब वह फिर आधा रह गया था। वह मायूस होकर किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। जिस पर किसान ने कहा, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही खिले हुए थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। इसका फायदा भी उठाया। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर कुछ फूलों के बीज बो दिए थे। अब तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे। जैसे कि तुम्हारी अंदर कमी थी, वो फूटा हुआ था, तो तुम्हारे अंदर से जो जल गिर रहा था उससे वो फूल सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज वहाँ पर फूल खिले हुए हैं तुम्हारे रास्ते की तरफ। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, भगवान की पूजा कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। अब तुम ही सोचो, यदि तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? नहीं ना। तो इस तरह घड़ा शांत हो गया और उसने अपनी कमी को स्वीकार कर लिया।
अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा भी बनाती हैं। यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, हम भी हर किसी को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। हमें भी जैसे हम हैं हमें वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी हर एक व्यक्ति के अंदर होती है और उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें उस व्यक्ति की अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से कीमती हो जाएगा। यानी कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हमें उसे अपनी ताकत बना लेनी चाहिए, तो हम भी परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह स्टोरी, मोरल स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने भी इससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी जिन लोगों में जो कमियां हैं वे उसे स्वीकार कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, उन कमियों को अपनी ताकत बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।